are watching FNI News. एक व्यक्ति जब दिल्ली में नया नया आया, रामलीला मैदान में अनशन पे बैठा, कस्में खाई, वादे किए, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, सत्ता का लोभ नहीं है, वीआईपी कल्चर नहीं चाहिए, गाड़ी बत्ती नहीं चाहिए, कुर्सी नहीं चाहिए, राजनीति नहीं करनी। पर जैसे ही दिल्ली में सरकार बनी, अन्ना हजारे जी को अलग किया, कहिए आप जाइए, अब आपका काम हो गया। फिर कहा सत्ता भी चाहिए, कुर्सी भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। और 11 साल में हजारों करोड़ रुपए का गबन करके जब तक दिल्ली के लोग समझे, जब तक सरकार हटाई, जब तक उनको धक्का दिया, फटाफट भाग करके पंजाब के साथ आ चिपके, जेल की हवा खाई, सारे के सारे जमानत पे छूटे हुए हैं। दिल्ली के कोर्ट में आज भी नाम लिखा है, रोज सुनवाई होती है, हाजिरी भरने जाना पड़ता है, चाहे केजरीवाल हो, चाहे सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, एक एक जने को रोज हाजिरी लगती है कोर्ट में, जवाब देना पड़ता है ढेर सारे घोटालों का, जो दिल्ली की जनता का पैसा उन्होंने लूटा। दिल्ली तो छोटी सी थी, तो हजारों करोड़ रुपए खा गए। झाड़ू ने झाड़ू चलाई, पर दिल्ली की धूल मिट्टी पे नहीं, खजाने पे झाड़ू चला दी। और अब निगाह है पंजाब के खजाने पे। निगाह क्या है? रोज लुट रहा है। जितने साल रहेंगे, जितने दिन रहेंगे, जितने घंटे रहेंगे, आप समझ लीजिए रोजाना पंजाब का खजाना लूटा जा रहा है, जो कि पंजाब की गाड़ी खून पसीने की कमाई है, आपकी मेहनत का पैसा है। और खा कौन रहा है? केजरीवाल, उसके भ्रष्ट लोग, उसकी भ्रष्ट सरकार, उसके मंत्री, जिनको दिल्ली ने धक्के मार के निकाल दिया, वो भ्रष्टाचारी अफसर जो दिल्ली के घोटालों में शामिल थे, और यहां आकर के एक एक को विभाग दे दिए गए। सारे वही लोग हैं, चेक कर लेना। वो विभव कुमार जितने दिल्ली सरकार के अफसरों को कमरे में बंद करके मारा था, जिसने स्वाति मालीवाल जो राज्यसभा की सांसद थी आम आदमी पार्टी से, उसको कमरे में बंद करके मारा, तब तो केजरीवाल के मुंह में गोंद चिपक गई, कुछ नहीं बोला। जब देशभक्ति की बात होती है, जब सरकारें सरहद पे विदेशी आतंकियों से लड़ते हैं, जब पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाता है, तब केजरीवाल की जुबान निकल आती है, सबूत मांगते हैं, सेना पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। अरे धिक्कार है ऐसे जीवन पे जो शहीद भगत सिंह की धरती से खड़े होकर के सेना के ऊपर सवाल उठाए। क्या ऐसे लोगों को वोट दोगे? ऐसे लोगों को वोट दोगे क्या? जिनके हाथ नीचे हैं वो देंगे क्या? तो एक बार मुझे पीछे से लेके आगे तक सब लोग बताएं, ऐसे लोगों को वोट देना है क्या? नहीं देना। ऐसा ठग जिसने दिल्ली को लूटा, दिल्ली को ठगा, और जिसके बारे में दिल्ली में मशहूर है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। आज पंजाब को 3.5 साल से ठग रहा है, भूमि माफिया बनके, गरीब किसानों की जमीन हथिया के, आपका पैसा गबन करके। पंजाब इस समय आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के लिए एटीएम बन गया है। दिल्ली में जरूरत होती है तो पंजाब का पैसा जाता है, बाकी राज्यों में जरूरत होती है भ्रष्टाचारी आपियों को
तो पंजाब का पैसा जाता है और खून इतना मुंह लग गया है कि पंजाब की पावर, पंजाब की गाड़ियां, पंजाब की पुलिस, पंजाब का बंगला, पंजाब का पैसा, सब कुछ चाहिए केजरीवाल जी को। वो है कौन? क्या लगते हैं पंजाब के? जरा इनसे कभी सवाल तो पूछिए। जो कल तक दिल्ली का बेटा हूं, दिल्ली का बेटा हूं, जैसे ही वहां से लात लगी, यहां आके कह रहा मैं पंजाब का पुत्र हूं, पंजाब का पुत्र हूं, पंजाब का। अरे तुम्हारा क्या लेना देना? मोदी जी कहते हैं ना बैठूंगा ना बैठने दूंगा, काम करना होगा। और यही बात मैं कहना चाहती हूं अपने भाई जीवन जी के लिए कि कभी बैठने वाला व्यक्ति नहीं है, 24 घंटे 24x7 आपकी सेवा में कार्यरत रहेगा। एक और ऐसे जीवन जी जैसे साधारण लोग जो हाथ जोड़ के अपनी माताओं बहनों के चरणों में अपने भाइयों के लिए 24 घंटे काम करने की शपथ लेते हैं, और दूसरी ओर वो झाड़ू वाले, वो कांग्रेस वाले, वैसे तो दोनों ए और बी पार्टी हैं, चोर चोर वही है। क्या? एक कांग्रेस वाला जो कोविड के समय में जब गरीब आदमी अपने बच्चे को 2 जून का निवाला देने के लिए भी तरस रहा था, मोदी जी ने राशन भिजवाया पूरे देश में, और ऐसे में अन्न घोटाला करके जेल गया हुआ व्यक्ति कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। ऐसे को वोट दोगे क्या? अरे दोगे क्या? और दूसरा भू माफिया, बिल्डर आदमी, बड़ी इमारत, उसकी निगाह ऊपर रहती है, छोटे आदमी को नहीं देखते, छोटा आदमी नहीं दिखाई देता, केवल ऊंचा देखते हैं। इसीलिए केजरीवाल साहब ने उनको टिकट दी है। 2 फायदे थे, एक तो मालदार आसामी है, बिना पैसे के तो वो कोई काम करते नहीं, ना टिकट देते और ना ही कुछ और करते, तो वो आदमी ठीक लगा कि ये ठीक है, इसको दे दो। फिर उसको दाना डाल दिया कि तुझे मंत्री बनाएंगे, आ जा। पर असल में षड्यंत्र ये है कि उसको राज्यसभा से हटा के जब राज्यसभा खाली हो जाए तो मैं अंदर घुस जाऊं और लोकसभा में, राज्यसभा में पहुंच जाऊं, ऐसा षड्यंत्र उन्होंने रखा। क्योंकि अब ना तो विधायक रहे ना मुख्यमंत्री रहे, तो अब राजनीति कैसे चलेगी, रोटियां कैसे सिकेंगी? तो उन्होंने सोचा ये बढ़िया तरीका है, इसको लालच दे दो कि तुझे मंत्री बनाऊंगा। जब स्वाति मालीवाल ने राज्यसभा नहीं छोड़ी इसके कहने से, तो उसको घर में बुला के पिटवाया। अब इसको कह दिया कि राज्यसभा छोड़नी पड़ेगी क्योंकि मुझे राज्यसभा जाना है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूं, ऐसे भ्रष्टाचारी आदमी को राज्यसभा भेजने के लिए रास्ता देना है क्या? उसके प्रत्याशी को वोट डालना है क्या? नहीं डालना। ये प्रण कर लो, जो लोग भारत की धरती पे रहते हैं, पंजाब जो वीर भगत सिंह की धरती है, यहां खड़े होकर देश की सेना को गाली देते हो, ऐसे लोगों को वोट नहीं देना। मेरी बहनें बैठी हैं यहां पे, याद करो वो दिन जब पहलगांव में आतंकी हमला हुआ था और उस आतंकी ने उस बहन को ये कहा था, उसके पति को मारते हुए, कि जा बता देना अपने मोदी को। जब रो रो के उसने ये बात टीवी पे कही, तो मोदी जी ने एक क्षण नहीं लगाया, सारी सेनाओं का रुख पाकिस्तान की ओर कर दिया। एक दिन में सारे के सारे आतंकी अड्डे उड़ा दिए, केवल उस बहन के कहने से। तो बताइए, हम बहनों का, हम महिलाओं का मान सम्मान बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? ऑपरेशन सिंदूर नाम रख के हमारा सम्मान बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? हमारा सम्मान बढ़ाया, हमारा मान बढ़ाया। और आपके ये लोग, ये आप ये उन पे भद्दी टिप्पणी करते हैं, उन पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, उनको गाली देते हैं। देश की सेनाओं को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, ऐसे लोगों को वोट देना है क्या? नहीं देना। देखो माता जी कह रही है नहीं देना। अरे अगर हमारे
देश में एक भी व्यक्ति ईमानदार है, देशभक्त है, तो पूरे देश में कहीं भी कोई आपिया नजर आ जाए तो उसको झाड़ू दिखाना और झाड़ू से ही उसको सफा कर देना। करोगे कि नहीं करोगे? जब भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आपके दरवाजे पे आए तो उसे कमल दिखाना, कांग्रेस वाला आए तो उसको उसका निशान दिखाना, झाड़ू वाला है तो इसको उसका निशान दिखा देना। ठीक है ना भाई? तय हो गई बात, तय हो गई ना? झाड़ू वाले को झाड़ू, हाथ वाले को हाथ और कमल वाले को कमल। बजाओ जोरदार तालियां। तो कमल खिलेगा, लुधियाना में कमल खिलेगा। और देख लो भाई, ये बताना है कि भाई ये लुधियाना के लोग हैं, भोले तो हैं पर बेवकूफ, बेवकूफ। और काठ की हांडी एक बार चढ़ गई, वो बेचारे विधायक जी जिनका देहांत हो गया, वो दुखी मन से धरती से गए, जो दुखी थे इस आम आदमी पार्टी से, जो कहते थे कि अन्याय हो गया पंजाब की जनता के साथ। उन्होंने अपने हाथ से कुल्हाड़ी ली, हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़े उद्घाटन के कि जब ये लोग पंजाब के लोगों का कोई काम नहीं कर सकते, कोई एक वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया। किसानों को बोला तुम्हारी फसल का दाम देंगे, दिया क्या? महिलाओं को बोला 1000 रुपया देंगे हर महीने, दिया क्या? नहीं दिया। युवाओं को बोला रोजगार देंगे, दिया क्या? नहीं दिया। कहा ड्रग्स खत्म कर देंगे, नशा खत्म कर देंगे, किया क्या? आज भी पूरे पंजाब में चिट्टा चल रहा है, घर बर्बाद हो गए, युवा बर्बाद हो गए। पर ये नशाखोरी सरकार जो खुद नशे में धुत है, इन्होंने पंजाब की चिंता नहीं की। अरे इन्होंने दिल्ली जैसा शहर, देश की राजधानी, पाठशाला का नाम लेके कि पाठशाला खोलेंगे, पाठशाला नहीं खोली, मधुशालाएं खोल दी हर गली में। ऐसे लोग बेईमान, भ्रष्ट, समाज के गुनहगार, ऐसे लोगों को वोट दोगे क्या? बस मैं तो इतना चाहती हूं, दिल्ली ने लात मार के यहां भगाया, आप यहां से वहां भगाओ, तिहाड़ इंतजार कर रही है। इस बार लुधियाना वेस्ट की ये सीट पे इतना कमल खिला दो कि 2027 का जब चुनाव हो तो लोगों को पता चल जाए कि आज से ही इस आम आदमी पार्टी का काउंटडाउन शुरू हो गया है।